where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Hello friends and family, welcome back to Reviews by Sam. I hope you are doing good. आज फिर हम हेयर केयर पे बात करेंगे. हेयर फूड या हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर्स का एक हाइप क्रिएट हुआ है. कंडीशनर अब बहुत पुराना हो गया है. अब कुछ रिसर्चेस में भी साबित हुआ है कि हेयर मास्क जो है इज़ मच मोर इफेक्टिव देन हेयर कंडीशनर्स. तो इसलिए लोगों का सारा फोकस जो है हेयर मास्क पे आ गया है. सो आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ हेयर मास्क. तो मेरी नज़र जो है मार्केट में इस प्रोडक्ट के ऊपर पड़ी. दिस इज़ गार्नियर फ्रुक्टिस हेयर फूड बनाना. तो मेन इंग्रेडिएंट इसमें बनाना है. ठीक है, मेरी नज़र इस प्रोडक्ट पे इसलिए रुकी कि यू कैन सी 98% नेचुरल ओरिजिन से बना हुआ है. बाकी जो 2% है वो इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं ताकि ये ज़्यादा देर तक हम इसको यूज़ कर सकें. बिकॉज आई पर्सनली लाइक DIY मास्क. तो मतलब बना बनाया ये एक मास्क हमें मिल रहा है और इसमें नेचुरल सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं. दैट्स वाई आई बॉट इट. अच्छा, एक और बात मुझे जब इस बॉक्स को मैंने पकड़ा तो मज़े की लगी कि हम जो नॉर्मली प्रोडक्ट्स बाय करते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं या तो उनके साइंटिफिक नेम्स दिए होते हैं या फिर वो कुछ कोड्स वगैरह मेंशन किए होते हैं, बस और कुछ नहीं. इसमें उन्होंने दोनों डिटेल्स दी हुई हैं. तो यू कैन सी कि अच्छी खासी डिटेल्स इसमें इंग्रेडिएंट्स की आपको मिल जाती है. तो वो एक जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको मिल जाती है कि वाकई में 98% नेचुरल है. यू कैन कॉल इट अ बायो प्रोडक्ट. दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है 100% वेगन प्रोडक्ट है. वेगन मतलब कोई इसमें एनिमल जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ हुए हैं और सेकेंडली कोई बायो प्रोडक्ट्स नहीं इसमें यूज़ हुई हैं. सो इट्स सेफ. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है. मतलब आप फॉर ऑल हेयर टाइप्स है, किसी किस्म के भी हेयर टाइप्स जो है या हेयर स्किन पे ये सूटेबल है. एंड विद नो सिलिकॉन्स. ठीक है. अच्छा, ये करता क्या है, वाई वी शुड यूज़ दिस? 4 थिंग्स इट विल गिव यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरिशमेंट, जो कि आजकल हमारे हर किसी के बालों को नरिशमेंट की ज़रूरत है. डैमेज, ड्राइड, कलर ट्रीटेड हेयर जो रफ़ हुए होते हैं उनको एक नई ज़िंदगी देने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए होती है. तो अगर आप उसके लिए सर्च कर रहे हैं तो दिस इज़, आई विल रिकमेंड, दिस इज़ यम्मीएस्ट प्रोडक्ट. सेकेंडली डिटेंगल करता है. हमें इसके लिए डिफरेंट सीरम्स बाय करने पड़ते हैं, तो अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं हमें किसी सीरम की ज़रूरत नहीं है. थर्डली शाइन. बालों के फर्स्ट यूज़ में आपके बाल ज़्यादा सॉफ्ट फील होते हैं और ज़्यादा अच्छी शाइन आ जाती है बालों में. अच्छा, ये बहुत कम प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा होता है कि फ़र्स्ट यूज़ में ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएं. तो आई रियली फील इट. फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज अ कंडीशनर ऑब्वियसली ये बालों को कंडीशन करता है फॉर हेल्दी लुकिंग हेयर के लिए. नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ इट. यू कैन सी इट्स मल्टी यूजेज. ठीक है, नॉर्मली इसको 3 वेज में यूज़ किया जा सकता है. रिकमेंडेड वेज जो है, फर्स्ट एज अ कंडीशनर, जैसे बालों को डिटेंगल करने के लिए आप इसको लेंथ के ऊपर अप्लाई करेंगे. उसके बाद अगर आप ब्रशिंग करेंगे तो बाल सॉफ्टर होंगे और डिटेंगल हो जाएंगे. सेकेंडली एज अ हेयर मास्क जैसे यूज़ करते हैं, 3 मिनट्स के लिए आफ्टर शैम्पूइंग इसको बालों में आप छोड़ेंगे. उसके बाद आप इसको रिंस आउट कर देंगे. एंड थर्डली एज अ लीव इन कंडीशनर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. मतलब धोने के बाद बालों को थोड़ा सा ड्राई करें, टॉवल ड्राइड हेयर में इसको आप लगाएं और उसके बाद अपने बालों में छोड़ दें. इन दी एंड आई गॉट रिजल्ट्स लाइक स्प्लिट एंड्स नहीं होते. ठीक है, और ब्रेकेज से जो हेयर फॉल होता है, स्प्लिट एंड्स की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ कंट्रोल हो गई हैं. इसको ऑलमोस्ट मैंने 2 वीक्स के लिए यूज़ किया और इसके बहुत ही यम रिजल्ट्स मिले. तो इसका एक और टाइप है ये मैकेडेमिया के साथ. ठीक है, हेयर फूड मैकेडेमिया, इसको मैंने बाय किया. अच्छा, जिनके फ्रिजी हेयर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिनके ये प्रॉब्लम है, उनके लिए ये वाला जो है मास्क ज़्यादा अच्छा है. लाइक अगर मैनेज करने हैं बालों को, मैनेजेबल बनाना है तो दोनों मास्क यू कैन यूज़ इट. लेकिन अगर आपके ज़्यादा फ्रिजी हेयर हैं और ज़्यादा कलर ट्रीटेड हेयर हैं,
ख़राब हुए हैं तो यू शुड गो फॉर दिस मैकेडेमिया, ठीक है। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन दोनों ही हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है ड्यू टू थिनिंग या ड्यू टू ब्रेकेज, तो ये दोनों चीज़ें आप इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।